इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर गोल्ड के बाजार से आ रही है दोस्तों, जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ाकर रख दिए हैं। जी हां, गोल्ड की मार्केट में ऐसी हलचल मची है कि बड़े बड़े जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं वो भी हैरान हो गए। भारतीय बाजार में सोना 1,59,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार निकल चुका है। वहीं ग्लोबल मार्केट में 4,500 के स्तर पर एक भयानक टक ऑफ वॉर यानी कि खींचतानी चल रही है। और एक तरफ अमेरिका ईरान वॉर के हालात और दूसरी तरफ अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरें बढ़ाने की बड़ी चेतावनी। आखिर अचानक ऐसा क्या हो रहा है जो कि गोल्ड की कीमत को कंट्रोल से बाहर कर रहा है? क्या सोना इस साल पूरे रिकॉर्ड तोड़कर 1,70,000 के पार कर जाएगा? तो आइए जानते हैं आज के इस ब्रेकिंग रिपोर्ट में आखिर क्या वो तस्वीर है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। सोना एक बार फिर दुनिया के वित्तीय सिस्टम में अपनी ताकत दिखा रहा है दोस्तों। यूरोपीय सेंट्रल बैंक के रिपोर्ट के अनुसार गोल्ड अब वैश्विक रिजर्व एसेट में सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका है और इसने यूएस ट्रेजेडी को पीछे छोड़ दिया है। पिछले कुछ साल में सोने की जो कीमतें हैं इसमें तेज उछाल, केंद्रीय बैंकों की लगातार खरीदारी ने इसे और ज्यादा मजबूत किया है। हालांकि ईसीबी ने ये कहा है कि ट्रेड लंबे समय तक टिकाऊ नहीं हो सकता। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, जिनमें की कीमतों की अस्थिरता और स्टोरेज लागत शामिल है। दोस्तों, गोल्ड अब कहीं ना कहीं बन रहा है सबसे बड़ा रिजर्व एसेट। ईसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक साल के आखिर तक गोल्ड का जो हिस्सा है वैश्विक रिजर्व एसेट में लगभग 27% हो गया है। 2024 के आखिर तक ये 20% था और यूएस ट्रेजेडी का हिस्सा घटकर करीब 22% रह गया है। कीमतों में उछाल से जो बड़ी हिस्सेदारी है वो भी नजर आ रही है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि गोल्ड की जो कीमत है 2025 में लगभग 60% और 2024 में 30% बढ़ी और इस वजह से कुल रिजर्व में गोल्ड की जो हिस्सेदारी है अपने आप बढ़ गई है। अगर कीमतों के जो असर है इसको हटाया जाए तो यूरो गोल्ड दोनों का जो हिस्सा है वो 16% है, जबकि यूएस ट्रेजेडी 26% पर है। अब सवाल ये कि केंद्रीय बैंकों ने क्या खरीदारी बढ़ा दी है? तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार केंद्रीय बैंकों ने 863 टन सोना खरीदा है। ये पिछले 3 साल से थोड़ा कम है, जबकि खरीद 1,000 टन से ज्यादा थी। चीन ने 350 टन से ज्यादा सोना खरीदा। इसके बाद पोलैंड, टर्की और भारत का स्थान रह गया है। सवाल ये कि भूराजनीतिक कारण भी काफी ज्यादा इसमें अहम माने जा रहे हैं। ईसीबी ने कहा कि जिन देशों में बाहरी संघर्ष का जोखिम ज्यादा है वहां गोल्ड खरीद ज्यादा हो रही है और रूस यूक्रेन वॉर के बाद ये ट्रेंड जो है वो और तेज हुआ है। अब आगे क्या कह रहा है ईसीबी? तो ईसीबी के अनुसार गोल्ड के जो सामने कुछ लिमिटेशन है, इसकी कीमत में उतार चढ़ाव होता है और इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। फिजिकल गोल्ड को स्टोर करना महंगा होता है और साथ ही इसकी जो सप्लाई है वो तेजी से नहीं बढ़ सकती है। केंद्रीय बैंक खरीद जो है वो जारी रख रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का यह अनुमान है कि इस साल केंद्रीय बैंक तकरीबन 850 टन सोना खरीद सकते हैं। एक्सपर्ट के अनुसार जिन कारणों से खरीद बढ़ी थी वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं ये खरीदारी ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में सोने के रेट को और 4 चांद लगा दे। तो आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और साथ ही अगर ये रिपोर्ट आपको पसंद आई है इसे लाइक शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसी कमोडिटी और शेयर मार्केट से जुड़ी हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।